प्रार्थना करने से पहले आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुनें और फिर हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बाइबल की दृष्टि में बच्चे कोई संयोग, कोई बोझ या केवल पारिवारिक उत्तराधिकारी मात्र नहीं है। वे परमेश्वर के हाथों से मिले हुए पवित्र वरदान हैं, उसकी योजना और भविष्य की आशा के वाहक। संसार कभी कभी बच्चों को कमजोर, निर्भर या महत्वहीन समझ सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन बच्चों को अत्यंत ऊंचा स्थान देता है। उसने उन्हें केवल आनंद का स्रोत ही नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य और भविष्य की आशा का प्रतिनिधि ठहराया है। बच्चे हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से मिला उपहार, उसकी कृपा से दिया गया आशीष और भविष्य में उसके राज्य की नींव हैं। जब हम इन पवित्र वचनों को समझते हैं तब हम बच्चों के महत्व, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी और उन्हें संवारने संभालने के कर्तव्य को गहराई से अनुभव करने लगते हैं। भजन संहिता 127:3 कहती है, देखो पुत्र यहोवा की ओर से मिला हुआ दान है, गर्भ का फल उसकी ओर से इनाम है। ये पद स्पष्ट करता है कि बच्चे केवल हमारी मेहनत का फल नहीं बल्कि परमेश्वर का उपहार हैं। संसार में कभी कभी बच्चों को बोझ, कठिनाई या बाधा के रूप में देखा जाता है, परंतु बाइबल उन्हें सर्वोच्च मूल्य का दान बताती है। दान वो होता है जिसकी कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती, जिसका अर्थ केवल सौंपी गई जिम्मेदारी और प्रेम होता है। जब हम बच्चों को स्वीकार करते हैं तो हम केवल उन्हें ही नहीं बल्कि परमेश्वर के वरदान और उसकी योजना को भी स्वीकार करते हैं। बच्चे के जीवन का मूल्य केवल दिखाई देने वाली दुनिया में नहीं बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में आका जाता है। परंतु इस वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नीति वचन 22:6 हमें स्मरण दिलाता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिस पर उसे चलना है और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बाल्यावस्था मनुष्य के जीवन का सबसे कोमल और संवेदनशील समय होता है। इस समय दी गई शिक्षा, दिखाया गया व्यवहार, सिखाया गया विश्वास और आत्मिक संस्कार पूरे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं बल्कि आत्मिक और नैतिक शिक्षा भी दें। बच्चों को सत्य, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, धैर्य और परमेश्वर पर भरोसा सिखाना चाहिए। यही बीज भविष्य में एक मजबूत, स्थिर और धर्मपरायण व्यक्तित्व के रूप में फल देगा। यीशु मसीह ने स्वयं बच्चों को विशेष स्थान दिया। मत्ती 19:14 में वो कहते हैं, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। ये दिखाता है कि बच्चों का आत्मिक महत्व कितना ऊंचा है। जहां संसार शक्ति, ज्ञान और अनुभव को प्राथमिकता देता है, वहीं यीशु ने सरल हृदय, निष्कपट विश्वास और भरोसे से भरे बच्चों को राज्य का आदर्श ठहराया। बच्चे के हृदय में अहंकार कम और भरोसा अधिक होता है और यही गुण परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत प्रिय है। इसलिए बच्चे को केवल छोटा, निर्भर या कमजोर समझना एक बड़ी गलत धारणा है। मत्ती 18:3 में यीशु और भी स्पष्ट कहते हैं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करोगे। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे केवल सीखने वाले ही नहीं बल्कि उनसे वयस्कों को भी सीखना चाहिए। बच्चे की नम्रता, क्षमा करने की प्रवृत्ति, निष्कपट विश्वास और सरल हृदय वयस्कों के लिए एक महान पाठ है। आज के समाज में जहां जटिलता, अहंकार और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, वहीं बच्चे का सरल विश्वास और शुद्ध हृदय हमें आत्म परीक्षण करने और परमेश्वर के मार्ग की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है। भजन संहिता 8:2 कहती है, तूने बालकों और दूध पीने वाले बच्चों के मुख से अपनी स्तुति स्थापित की है। परमेश्वर केवल बड़े और विद्वान प्रचारकों को ही उपयोग में नहीं लाता, कभी कभी वो छोटे बच्चों के मुख से अपनी महिमा प्रकट करता है। बच्चे की सरल प्रार्थना, सच्चा गीत, निष्कपट विश्वास और आत्मिक हृदय स्वर्ग में अत्यंत मूल्यवान होते हैं। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है और शुद्ध हृदय की छोटी सी आवाज़ भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। बच्चों के जीवन में अनुशासन आवश्यक है। नीति वचन 20:11 कहता है, बालक भी अपने कामों से पहचाना जाता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं, अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है। अनुशासन बच्चे को सही मार्ग पर बनाए रखता है, उसके चरित्र का निर्माण करता है और भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जब प्रेम और अनुशासन साथ साथ चलते हैं तब बच्चा आत्मिक और सामाजिक रूप से स्थिर और जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में विकसित होता है। मरकुस 9:37 कहता है, जो मेरे नाम से ऐसे बच्चों में से एक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इससे स्पष्ट होता है कि बाल सेवा केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आत्मिक सेवा भी है। बच्चे की देखभाल करना, उसका सम्मान और सुरक्षा करना यीशु की सेवा करना है। बच्चे से घृणा करना, उसकी उपेक्षा या अनदेखी करना परमेश्वर का अपमान है। इसलिए बच्चे के जीवन पर ध्यान देना, उनकी आवश्यकताओं में सहभागी होना और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन देना परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान है। घर ही बच्चे की पहली कलीसिया है। व्यवस्था विवरण 6:6-7 कहता है, इन वचनों को तुम अपने बच्चों को सिखाते रहना।
ये हमें याद दिलाता है कि बच्चे को शिक्षा, प्रार्थना और परमेश्वर का मार्ग सिखाने की पहली जिम्मेदारी घर की होती है। माता पिता और अभिभावक ही बच्चे के प्रथम शिक्षक होते हैं। घर में दिखाए गए मूल्य, अनुशासन और प्रेम बच्चे के जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। बच्चा केवल सुनता ही नहीं, वो देखता है और उसी का अनुकरण करता है। इसलिए घर का वातावरण परमेश्वर की शिक्षा और संस्कार का पहला स्थान होना चाहिए। इफिसियों 6:1 कहता है, हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो। ये पद बच्चों को केवल सामाजिक आज्ञाकारिता ही नहीं बल्कि आत्मिक आज्ञाकारिता भी सिखाता है। आज्ञाकारिता परिवार में सुरक्षा, शांति और आशीष लेकर आती है। जब बच्चा आज्ञा मानना सीखता है तब वो आत्मिक अनुशासन और जिम्मेदारी को ग्रहण करता है, जो भविष्य में एक स्थिर और विश्वसनीय जीवन की नींव बनता है। पहला शमूएल 1:27 कहता है, इस बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी। हन्ना की प्रार्थना से शमूएल का जन्म हुआ, जिसने पूरे राष्ट्र के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दर्शाता है कि प्रार्थना केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के अगुओं को तैयार करने के लिए भी होती है। बच्चों को प्रार्थना में समर्पित करना और उनके जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन सुनिश्चित करना सबसे बड़ा निवेश है। नानी बाबू केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी परमेश्वर की योजना है। उन्हें प्रेम, शिक्षा, अनुशासन और प्रार्थना में बढ़ाना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमारा दृष्टिकोण और व्यवहार आने वाली पीढ़ी और कलीसिया के स्वरूप को निर्धारित करता है। यदि हम बच्चों को परमेश्वर की दृष्टि से देखें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें, तो हम एक समृद्ध और विश्वसनीय कलीसिया का निर्माण करेंगे। दृष्टि से देखें, उन्हें सही मार्ग में मार्गदर्शन दें और प्रार्थना में समर्पित करें, तो आने वाला समाज, कलीसिया और राष्ट्र स्थिर, धर्मी और विश्वास योग्य बनेगा। निष्कर्ष में, बच्चे परमेश्वर का अनमोल उपहार, स्वर्ग के राज्य का नमूना और भविष्य की आशा है। उन्हें केवल मनोरंजन, भावनात्मक संतुष्टि या पारिवारिक उत्तराधिकारी मात्र नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना और भविष्य के बीज के रूप में देखना चाहिए। यदि हम आज उन्हें सिखाएं, उनसे प्रेम करें, उन्हें अनुशासन दें और प्रार्थना में समर्पित करें, तो कल वे परमेश्वर की महिमा फैलाने वाले, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले अगुवे बनेंगे। बच्चे के जीवन में दिया गया प्रेम, शिक्षा, अनुशासन और प्रार्थना पूरी कलीसिया और राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाता है। हम सभी के लिए यह एक चुनौती है कि बच्चों को संसार की दृष्टि से नहीं बल्कि परमेश्वर की दृष्टि से देखें और उनके जीवन में प्रभु की योजना को पूरा करें। आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में नम्र हृदय और विश्वास से भरी आत्मा के साथ आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें संतानें दी, आपके अनमोल दान और वरदान के रूप में। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे बच्चे केवल हमारे नहीं बल्कि आपके हाथों से मिले पवित्र उपहार हैं। आपने प्रत्येक संतान को प्रेम, बुद्धि, स्वास्थ्य, हंसी और जीवन के अद्भुत अवसरों के साथ हमें सौंपा है। आज हम आपके अनुग्रह के लिए यहाँ उपस्थित हैं और पूरी तरह आपकी कृपा पर निर्भर हैं। हे शांति और प्रेम के स्रोत, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में आपके मार्ग का अनुसरण करें। भजन संहिता 127:3 हमें सिखाती है, संतानें यहोवा की ओर से मिला हुआ दान है, गर्भ का फल उसकी ओर से इनाम है। हे प्रभु, हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं। हम अपने बच्चों को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम उन्हें बोझ नहीं बल्कि आशीष के रूप में देखें। उनके जीवन में आपकी योजना और उद्देश्य प्रकट हों। हमारे पुत्र पुत्रियां आपकी आशीष और वरदान के वाहक बने। हे दयालु और क्षमाशील पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने नम्र हृदय और पश्चाताप के साथ आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, पाप किए हैं और आपके मार्ग से भटक गए हैं। कई बार हमने अपनी इच्छा को आपकी इच्छा से ऊपर रखा और उसी ने हमें अंधकार की ओर धकेल दिया। आज हम पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में पाप और गलतियां रही हैं। हे प्रभु, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमारी आत्मा को नया कीजिए। हम आपसे और एक दूसरे से की गई गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं। हमारे मन, विचार और कर्मों में आपका पवित्र मार्ग प्रकट हो। हम आपकी शक्ति और कृपा पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें ताकि अब हम कभी भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कदम ना उठाएं। हम आपके नाम में विश्वास करते हैं कि आपने हमें क्षमा कर दिया है, हमारे जीवन को शुद्ध किया है और हमें एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया है। अब हम पाप से मुक्त होकर आपके मार्ग में स्थिर रहेंगे और आपके प्रेम में सदैव दृढ़ बने रहेंगे।
हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे बाल्यकाल से ही सही मार्ग में प्रशिक्षित हों। नीति प्रवचन 22:6 हमें स्मरण दिलाता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिस पर उसे चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हे प्रभु, हमें शक्ति और बुद्धि दीजिए कि हम आपके मार्गदर्शन में अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वे सत्य, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता और धैर्य के मार्ग पर चलें। उनके हृदय आप पर भरोसे से भरें और हर शिक्षा व अनुभव उन्हें भविष्य के लिए दृढ़ और स्थिर बनाए। हे यीशु, आपने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मत्ती 19:14। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सदा सरल हृदय और विश्वास के साथ आपके पास आते रहें। उनके भीतर अहंकार नहीं, बल्कि विश्वास और भरोसा हो। जीवन की चुनौतियों में वे आपकी सामर्थ्य और उपस्थिति पर निर्भर रहना सीखें और आपके मार्ग में उनके कदम दृढ़ और स्थिर बने रहें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे नम्र और निष्कपट हृदय बनाए रखें। मत्ती 18:3 हमें सिखाता है, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करोगे। हे प्रभु, उनके हृदय में सरलता, क्षमाशीलता, निष्कपट विश्वास और निडर प्रेम विकसित करने की शक्ति दीजिए। वे जीवन भर आपके मार्ग में समर्पित रहें और स्वर्ग के राज्य के योग्य बने। हे सर्वशक्तिमान, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सदा स्तुति और आराधना करना सीखें। भजन संहिता 8:2 हमें सिखाती है, तूने बालकों और दूध पीने वाले बच्चों के मुख से अपनी स्तुति स्थापित की है। प्रभु, उनके मुख से आपकी महिमा, सत्य और प्रेम की स्तुति निकलती रहे। उनके गीत, प्रार्थनाएं और आचरण आपके सामने आनंद और प्रसन्नता लाएं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासन और उत्तम चरित्र में बढ़ें। नीति प्रवचन 20:11 कहता है, बालक भी अपने कामों से पहचाना जाता है। उनके भीतर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास हो। वे केवल प्रेम और संरक्षण पर निर्भर ना रहें, बल्कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने और जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बने। हम आपके नाम में विश्वास करते हैं कि आपने हमें क्षमा कर दिया है, हमारे जीवन को शुद्ध किया है और हमें एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया है। अब हम पाप से मुक्त होकर आपके मार्ग में स्थिर रहेंगे और आपके प्रेम में सदा दृढ़ बने रहेंगे। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे बाल्यकाल से ही सही मार्ग में प्रशिक्षित हों। आपने कहा है, बालक को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिस पर उसे चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्रभु, हमें शक्ति और बुद्धि दीजिए कि हम आपके मार्गदर्शन में अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। वे सत्य, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता और धैर्य के मार्ग पर चलें। उनके हृदय आप पर भरोसे से भरें और हर शिक्षा व अनुभव उन्हें भविष्य के लिए मजबूत और स्थिर बनाएं। हे यीशु, आपने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सदा सरल हृदय और विश्वास के साथ आपके पास आते रहें। उनके भीतर अहंकार नहीं, बल्कि विश्वास और भरोसा हो। जीवन की चुनौतियों में वे आपकी सामर्थ्य और उपस्थिति पर निर्भर रहना सीखें और आपके मार्ग में उनके कदम दृढ़ और स्थिर बने रहें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सदा सरल हृदय और निष्कपट हृदय बनाए रखें। मत्ती 18:3 हमें सिखाता है, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करोगे। प्रभु, उनके हृदय में सरलता, क्षमाशीलता, निष्कपट विश्वास और प्रेम को विकसित करने की शक्ति दीजिए। वे जीवन भर आपके मार्ग में समर्पित रहें और स्वर्ग के राज्य के योग्य बने। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सदा स्तुति और आराधना करना सीखें। भजन संहिता 8:2 कहती है, तूने बालकों और दूध पीने वाले बच्चों के मुख से अपनी स्तुति स्थापित की है। प्रभु, उनके मुख से आपकी महिमा, सत्य और प्रेम की स्तुति निकलती रहे। उनके गीत, प्रार्थनाएं और व्यवहार आपके सामने आनंद और प्रसन्नता लाएं। हे पिता, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासन और उत्तम चरित्र में बढ़ें। आपने कहा है, बालक भी अपने कामों से पहचाना जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके भीतर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास हो। वे केवल प्रेम और संरक्षण पर निर्भर ना रहें, बल्कि हर कार्य में सही निर्णय लेने और जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बने। हम समझते हैं कि प्रार्थना का उत्तर हर समय चमत्कार के रूप में ही नहीं आता।
कई बार हम चमत्कार खोजते हैं, परंतु आप हमें मार्ग, बुद्धि, धैर्य और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए आज हम विनती करते हैं कि हमारे निर्णय आपकी इच्छा के अनुसार हों, हमारे मार्ग आपके प्रकाश से उज्जवल हों। ज्ञान का स्रोत आप ही हैं, पर हम में बुद्धि की कमी है। कई बार हम गलत निर्णयों, कमजोर सोच और अपनी ही इच्छाओं के कारण भटक जाते हैं। याकूब 1:5 के अनुसार हमें उदारता से बुद्धि प्रदान कीजिए, ऐसी बुद्धि जो अंधकार में मार्ग दिखाए और कठिन समय में स्थिर बने रहने में सहायता करे। हे पवित्र आत्मा देने वाले प्रभु, हम अपने हृदय खोलते हैं, अपने आत्मा से हमें भर दीजिए। हमारी दुर्बलताओं में हमें सामर्थ्य दीजिए, हमारी अशांति में शांति उंडेल दीजिए और हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, नम्रता और आत्मसंयम के फल उत्पन्न कीजिए। हमें पाप और हर प्रकार के प्रलोभन पर जय पाने की शक्ति दीजिए। हे सत्य के परमेश्वर, हमें अपने और निकट ले आइए। हम आपको खोजते हैं, जैसा कि प्रेरितों के काम 17:27 सिखाता है। जो आपको खोजते हैं वे आपसे दूर नहीं रहते। हम आपका सत्य, आपका मार्ग और आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं। हमारे मन के द्वार खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें और उसी के अनुसार चल सकें। परमेश्वर, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप अपने स्वर्ग से धर्म दाहिने हाथ को बढ़ाकर प्रभु जी इनकी चिंताओं को दूर कर में आप मदद करें प्रभु जी। अपने अनुग्रह से, अपनी दया से प्रभु जी इन्हें आप संभाले प्रभु जी, इन्हें सहायता करे पवित्र आत्मा जी, और इन्हें प्रभु जी छुटकारा देकर प्रभु जी दुखों से निकाले बाहर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हे प्रभु, इन्हें प्रभु जी विश्वास दे, आपकी शरण में आकर बैठे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इन्हें बुद्धि दे, आपके वचन में आकर प्रभु जी ये चिंतन और मनन करें और आगे बढ़ें यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु जी, आप इनकी ज़रूरतों को दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके नाम को ध्यान लगाने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, इन्हें बल दे, ताकत दे प्रभु जी, और इन्हें खड़ा करे, और प्रभु जी अपनी गवाही के लिए प्रभु जी इन्हें प्रभु जी जीवन को बनाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। जिसका कोई नहीं होता प्रभु जी, और जिसका सारा कोई छोड़ दिया है प्रभु जी, और वो बीमारी में है, तकलीफ़ों में है प्यारे पिता परमेश्वर, आप अचानक उसके जीवन में आते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उन्हें छुटकारा देते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपना चेला बनाकर प्रभु जी अपने सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जी आप चुन लेता है। हे पिता, बाइबल बताती है कि जब आप गृहस्थिनियों के प्रदेश में जाते हैं प्रभु जी, तो वहाँ दुष्टात्माओं से ग्रसित एक मनुष्य मिलता है जिसका कोई नहीं होता है प्रभु जी। वो जंगलों में, कब्रों में रहा करता था प्रभु जी, और अपने आप को पत्थरों से मार मार कर घायल किया करता था, चिल्लाता था, वो दुख में रहता था, वो परेशानी में रहता था। उसकी मानसिक स्थिति कभी ठीक नहीं हुई प्यारे पिता परमेश्वर, और लोग उसे सड़ में बांधते थे, लेकिन बांध नहीं सका कोई, और उसे कंट्रोल नहीं कर सका, बल्कि दुष्टात्मा उसे जंगलों में, कब्रों में घुमाता रहा और उसे परेशान करता रहा, और उससे की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही थी। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने प्रभु जी उसके जीवन में, उसके क्षेत्र में अचानक आते हैं प्रभु जी, और तरस खाते हैं प्रभु जी, दया करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और उसके जीवन को दुष्टात्माओं से छुटकारा देते हैं, और प्रभु जी अपना चेला बना लेते हैं, और उन क्षेत्रों में प्रभु जी आप सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, ना जाने कितने भाई बहन, कितने नौजवान पिता परमेश्वर बीमार होंगे, दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं प्रभु जी। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन पर दया करें, तरस खाएं प्रभु जी, इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। इनका भी कोई ना होगा प्रभु जी, इन्हें भी प्रभु जी इनसे भी कोई बात नहीं करता होगा प्रभु जी, इनको भी कोई महत्व नहीं देता होगा प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये समाज से प्रभु जी अनादि हो गए हों प्रभु जी, उपेक्षित होंगे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, ये कुड़कुड़ कर जीवन जी रहे होंगे प्रभु जी, ये प्रभु जी आंख में आंसू लेकर जीवन जी रहे होंगे प्रभु जी, इनका जीवन दुखम हो गया होगा प्रभु जी। लेकिन हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके
जीवन में प्रभु जी चमत्कार हो जाए, इनके जीवन में प्रभु जी आपकी दया आ जाए प्रभु जी, ये दुष्टात्मा से छुटकारा पा जाएं, चिंता से छुटकारा पा जाएं प्रभु जी, दुख से छुटकारा पा जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। और इन्हें प्रभु जी आपकी शांति मिले प्रभु जी, आपका चेला बनने का अवसर मिले यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, अपने विश्वास को दे इन्हें, अपनी बुद्धि को दे, अपने समझ को दे, अपनी आत्मा को दे, अपनी धार्मिकता को दे प्रभु जी, अपने राज को दे प्रभु जी। हाँ पिता, अपनी भलाई को दे। हे पिता, ये भाई बहन जो अपने बाल बच्चों के लिए चिंतित हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इनकी चिंता दूर हो जाए, इनका बच्चा प्रभु जी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो कोई प्रभु जी घर में, परिवार में या घर से बाहर बीमार है, दुख में है, व्हील चेयर पर है, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बुद्धि की कमी है प्यारे पिता परमेश्वर, आज से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इनके जीवन में प्रभु जी परिवर्तन आना शुरू हो जाए। हे पिता, इनके जीवन में चमत्कार हो जाए। आज हम एक बार फिर नम्र, टूटे और समर्पित हृदय के साथ आपकी पवित्र सन्निधि में आते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो आरंभ और अंत को जानते हैं, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। आपकी करुणा अनंत है, आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती और आपका प्रेम हर परिस्थिति से महान है। प्रभु, इस समय हम अपने आप को आपके सामने जांच के लिए रखते हैं। यदि हमारे हृदय में कोई गलत उद्देश्य है, यदि हमारी प्रार्थनाएं स्वार्थ, घमंड या अधैर्य से भरी हैं, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए और हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छाएं आपकी इच्छा से ऊपर हों। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल आपके लिए धड़कता हो। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा को दर्शाता हो। हम केवल आपके लिए जीना चाहते हैं। आपको प्रसन्न करने वाले विचार, वाणी और कार्य हमारे जीवन का आधार बने। हमारे मन को नया कीजिए प्रभु। जहां भ्रम है वहां स्पष्टता लाइए, जहां भय है वहां साहस भर दीजिए, जहां क्रोध है वहां क्षमा की भावना दीजिए, जहां निराशा है वहां अपनी जीवित आशा प्रकट कीजिए। हे महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। जब हम ऊंचे स्वर में पुकारते हैं तब भी आप सुनते हैं, और जब हम चुपचाप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं तब भी आप सुनते हैं। कोई भी निवेदन, कोई भी पीड़ा आपकी दृष्टि से छिपी नहीं रहती। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि आपका उत्तर हमारी अपेक्षा से अलग हो सकता है, पर कभी गलत नहीं होता। आपका उत्तर सही समय पर आता है, सही तरीके से आता है और सही उद्देश्य को पूरा करता है। भले ही प्रतीक्षा लंबी हो, हम आपके समय पर भरोसा रखते हैं। हमें सिखाइए प्रभु कि हम अधीर ना हों। हमें सिखाइए कि बंद दरवाज़ों को भी आपकी सुरक्षा समझ सकें और खुले दरवाज़ों में आपकी अगुवाई को पहचान सकें। प्रभु, हमारी आंखें आपके मार्ग को देखती रहें। संसार की चमक हमें अंधा न कर दे, लोगों की राय हमें आपकी सच्चाई से दूर न कर दे। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम हर निर्णय में आपकी इच्छा को खोजें। हमारा मन आपके समय की प्रतीक्षा करना सीखे। जब उत्तर देर से आए तो हम शिकायत न करें, जब परीक्षा आए तो हम हार न मानें। हमें धैर्य दीजिए प्रभु, जो विश्वास से भरा हुआ हो। हे पिता परमेश्वर, हम अपना जीवन पूरी तरह आपकी योजना में समर्पित करना चाहते हैं। हम अपनी समझ पर नहीं, आपकी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। हम अपनी सामर्थ्य पर नहीं, आपकी सामर्थ्य पर निर्भर रहते हैं। जहां हमारे जीवन में टूटन है वहां आप शिकाई लाइए, जहां हानि है वहां आप पुनः स्थापना लाइए, जहां संबंध टूटे हुए हैं वहां आप मेल मिलाप कराइए, जहां मन भारी है वहां आप अपनी शांति उंडेल दीजिए। प्रभु, हमें सत्य में चलाइए, हमें दोहरे जीवन से दूर रखिए। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो केवल शब्दों से नहीं परंतु कर्मों से भी आपकी गवाही दे। हमारे कार्य आपके प्रेम को दर्शाएं, हमारी वाणी आपकी कृपा को प्रकट करे, हमारा व्यवहार आपकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करे। हे स्वर्गीय पिता, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर उत्तर द्वारा आपकी ही महिमा प्रकट हो। यदि आप हमें ऊंचाई देते हैं तो हमें नम्र बनाए रखें। यदि आप हमें प्रतीक्षा में रखते हैं तो हमें विश्वास में स्थिर रखें। यदि आप हमें मार्ग बदलने को कहते हैं तो हमें आज्ञाकारी बनाए रखें। हम जानते हैं प्रभु कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप जो वचन देते हैं उसे पूरा भी करते हैं। आप जो आरंभ करते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। हे स्वर्गीय पिता, अंत में हम विनम्र और आज्ञाकारी हृदय से कहते हैं, हमारी प्रार्थना सुनिए, हमारे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए, हमें सत्य में चलाइए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, डर से विश्वास की ओर
और कमजोरी से सामर्थ्य की ओर ले चलिए। हम अपना आज, अपना कल और अपना भविष्य पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम ऊंचा उठे और हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में करते हैं। आमीन।